इजराइल ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न मार लिया है और ट्रंप ने यू टर्न मारते हुए इजराइल को बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, फोर्दो को नष्ट नहीं कर सकता इजराइल। फोर्दो ईरान का सुरक्षित परमाणु ठिकाना है, जो कि गुप्त परमाणु ठिकाना भी कहा जाता है। और इसके आगे ट्रंप ने कहा कि इजराइल के पास सीमित क्षमता है। ईरान इजराइल संघर्ष के बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। ट्रंप का जहां बयान आया है, जहां पर ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप ने ईरान पर हमले के संकेत दिए हैं, लेकिन अब ट्रंप ने एक बार फिर यू टर्न मारते हुए बड़ा बयान दिया है और एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा कि अभी हमारे पास अधिकतम 2 हफ्ते का समय है। इजराइल के पास ईरान के अंडरग्राउंड फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को अपने दम पर नष्ट करने की क्षमता नहीं है। इसके आगे ट्रंप कहते हैं कि इजराइल के पास बहुत सीमित क्षमता है। वो फोर्दो के एक हिस्से को ही थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन इसे खत्म नहीं कर सकता। आपको बता दें कि ईरान के खिलाफ इजराइल का साथ देने के लिए अमेरिकी फौजों को भेजने की संभावना पर जब ट्रंप से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिका का आखिरी विकल्प होगा। इजराइल और ईरान के बीच 9 दिनों से युद्ध जारी है और दोनों ही देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं और कई देश अब खुलकर सामने भी आ गए हैं। और इसमें अमेरिका, रूस, तुर्की और चीन की भी एंट्री होती हुई दिख रही है और पाकिस्तान की भी एंट्री हुई थी। जब मुनीर और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, उनका लंच हुआ था, तो कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान भी अब इस युद्ध में कूद सकता है और पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच हमने ये देखा कि ट्रंप इजराइल के पीएम नेतन्याहू के साथ डट कर खड़े हैं और उन्होंने शुरुआत से ही कहा था कि वो ईरान के सामने नहीं झुकेंगे। लेकिन अब ट्रंप के इस बयान से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप ने यू टर्न क्यों मारा है, क्योंकि द जेरूसलम पोस्ट में ऐसा दावा किया जा रहा था कि नेतन्याहू और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की मुलाकात हुई है और कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। द जेरूसलम पोस्ट ने इसका आर्टिकल भी साझा किया था, जो कि आपके सामने है। हालांकि इसकी कोई तस्वीरें सामने नहीं आई थी। वहीं आपको बता दें कि नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि इजराइल अपने अभियान को आगे बढ़ा रहा है, भले ही इसमें अमेरिका शामिल होने का फैसला करे या ना करे। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसमें शामिल होना चाहते हैं या नहीं, यह पूरी तरह से उनका फैसला है। तो वही करेंगे जो अमेरिका के लिए अच्छा है और हम वही करेंगे जो हमारे देश यानी इजराइल के लिए अच्छा है। आगे नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल किसी भी विदेशी ताकत से अनुमति या हरी झंडी नहीं मांग रहा। तो उन्होंने अमेरिका को सीधा संदेश देते हुए कहा था कि अमेरिका के बिना भी इजराइल अपना अभियान जारी रखेगा, भले ही उसको उसका समर्थन मिले या ना मिले। लेकिन अब ट्रंप का जो नया बयान आया है, उसके बाद इजराइल का क्या रिएक्शन आता है वो भी देखने लायक होगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का दावा है कि ईरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने की पूरी क्षमता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर के आदेश पर ईरान कुछ हफ्तों में न्यूक्लियर बम बना सकता है। कैरोलिन ने कहा कि तेहरान के पास न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जरूरी सामान है। अगर ईरान परमाणु बम तैयार कर लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा होगा और इससे खतरा बढ़ जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मची हुई है। कई देश ईरान के समर्थन में सामने आए हैं, तो कई इजराइल के साथ डटकर खड़े हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि ईरान ने अब भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोल दिया है और भारतीय छात्रों की वापसी के लिए भारत की मदद करने के लिए आगे आया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब डोनाल्ड ट्रंप के नए बयान के क्या मायने हैं और क्या ट्रंप ने इजराइल का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इस पर क्या अपडेट्स आते हैं ये देखने लायक होगा। बाकी ट्रंप के इस बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही खबरों और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।